नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्ज़ाम स्टडी पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के अंतर्गत विज्ञान साइंस के 100 से अधिक महत्वपूर्ण मैराथन क्लास। तो दोस्तों यहां से आपके 5 में से 5 प्रश्न जो पेट में पूछे जाएंगे, पूरे फंसने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल सके। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा ए कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। तो ये दोस्तों किया गया था परमाणु में नाभिक का। नेक्स्ट है दोस्तों, लेजर की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी थियोडोर मैनन ने। नेक्स्ट है प्रश्न, फेस मेकर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉन होप्स ने। तो दोस्तों यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है होलोग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है? तो दोस्तों मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति ऊपर नीचे तो देख सकता है परंतु अगल बगल नहीं देख पाता है, तो दोस्तों उसे अबिंदुकता कहते हैं। नेक्स्ट है, जड़त्व का नियम गति के किस नियम को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है गति के प्रथम नियम को। नेक्स्ट प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसे कहते हैं पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्रबल घर्षण बल किन माध्यमों के बीच में होता है? तो दोस्तों ये होता है ठोस और ठोस के बीच में। किसके बीच में? ठोस और ठोस के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं की धुन पुरुषों की अपेक्षा सुरीली क्यों होती है? तो दोस्तों ये होती है अधिक तारत्व एवं अधिक आवृत्ति के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, आवारा तत्व की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों ये दी गई है हाइड्रोजन तत्व को। किसे? हाइड्रोजन तत्व को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है आहार नाल। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, माँ और शिशु के बीच प्यार दुलार, गले मिलना तथा स्तनपान की क्रियाओं को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, फूल खिलाने वाला पादप हार्मोन्स कौन होता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं फ्लोरोजिन। फ्लोरोजिन क्या होता है? फूल खिलाने वाला पादप हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट है, शरीर में बनने वाले सभी विषैले पदार्थों को नाश करने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों इसे कहते हैं यकृत। यकृत क्या होता है? ये शरीर में बनने वाले सभी विषैले पदार्थों को नाश करने वाला होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जलीय तथा कीट बच्ची पौधा किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों यूटेक्युलेरिया को कहते हैं। नेक्स्ट है, 4S ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसे अधिवक्र ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीभ के किस भाग से कड़वेपन का स्वाद मिलता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पश्च भाग से। दोस्तों जो पीछे वाला भाग होता है उससे कड़वेपन का स्वाद मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमेटाइट का मुख्य आयस क्या है? तो ये है आयरन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है? आइसोपीन प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हार्मोन्स की कमी से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है?
तो दोस्तों वेसोप्रेसिन की कमी से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है तो मेडुला ऑब्लंगाटा ये श्वसन क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल की सबसे भारी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार होती है। ये प्रश्न हो जाएगा आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है दोस्तों भीड़ वाली जगहों पर किस रंग को सबसे तेजी से पहचाना जाता है। तो ये है पीले रंग को सबसे तेजी से पहचाना जाता है। नेक्स्ट है पपीते में पीले रंग का क्या कारण है। तो कैरिका जैंथिस इसका पीले रंग का कारण है। नेक्स्ट है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। दोस्तों न्यूनतम की अगर बात की जाए तो विषुवत रेखा हो जाएगा जबकि शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पे। नेक्स्ट प्रश्न है दैनिक ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट 65%। दोस्तों दैनिक ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो दोस्तों हार्मोन शब्द का नामकरण किया था वेलिस एवं स्टार्लिंग ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है। तो दोस्तों चांदी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। नेक्स्ट है वह विटामिन कौन है जो हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रामण से रक्षा करता है। तो दोस्तों ये आपका विटामिन ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च कोटि के बर्तन किस कांच द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बनाए जाते हैं पायरेक्स कांच के द्वारा। नेक्स्ट है मतदाताओं की अंगुलियों में निशान के लिए क्या लगाया जाता है। तो दोस्तों ये लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है डमडम बुखार किस मक्खी के काटने से होता है। तो दोस्तों ये होता है बालू मक्खी के काटने से। नेक्स्ट प्रश्न है मधुमेह रोगियों को शर्करा देनी चाहिए। तो दोस्तों ये देनी चाहिए पॉलीसेकेराइड एस्पार्टेम तथा सेक्रिन। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा चाबी से ताले को खोलना किस बल का उदाहरण है। तो दोस्तों ये है बल युग्म का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दीपक के धुएं से काजल प्राप्त करना परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये दोस्तों दृढ़ीकरण का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है नांगफली के पौधों में प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन होंगे पत्ती से होता है, तनी से होता है, जड़ से होता है। तो दोस्तों किससे होता है। ये होता है तने से। सहजीवी संबंध पाया जाता है किसमें पाया जाता है शैवाल और कवक में लाइकेन। दोस्तों पादप और जीवाणु राइजोबियम में सहजीवी संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है आँख का कौन सा भाग पराबैंगनी बी विकिरण का अवशोषण करता है। तो दोस्तों ये करता है रेटिना। नेक्स्ट है प्रश्न पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जंतुओं में सर्वाधिक संख्या किसकी है। तो दोस्तों ये है कीटों की। नेक्स्ट प्रश्न है जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहते हैं। तो दोस्तों कहते हैं एडिनल ग्रंथि एडिनल कॉन्टेक्स्ट ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जल का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 अंश सेंटीग्रेड पे जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट है डायाफ्राम पाया जाता है सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। डायाफ्राम सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो
तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ग के पौधे को उभयचर कहते हैं? तो दोस्तों बायोफाइटा जो होते हैं इन जंतुओं को उभयचर कहते हैं। उभयचर के अंतर्गत दोस्तों बात की जाए तो मेढक आपका हो जाएगा। अमीबा का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? दोस्तों अमीबा का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया होता है। दोस्तों जितने जलीय जीव जंतु होते हैं वो अमोनिया का ही उत्सर्जन करते हैं। डीएनए में शुगर पाया जाता है, पेंटोज शुगर। डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो पेंटोज शुगर पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों होता है सेरेबेलम के माध्यम से मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है, पनीर बनाने में किण्वन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये किण्वन रेनिंग के का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों अपकेंद्रण बल पर कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न, किडनी का स्टोन बनता है किससे बनता है? तो दोस्तों ये बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनता है। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में सूखी बर्फ के रूप में भी जानी जाती है? तो दोस्तों ये है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है दोस्तों, नाभिक का आकार मापा जाता है फर्मी में मापा जाता है। नाभिक का आकार फर्मी में मापा जाता है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसका दूसरा नाम है समीप दृष्टि या अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा इसको दूर किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए द्विकुंडली मॉडल क्या था? तो दोस्तों ये था बी डीएनए। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आपके आंसर वहाँ पे दिए होंगे, विकल्प दिए होंगे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए। तो विभिन्न प्रकार के आपके ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का प्रकार होता है। तो दोस्तों यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स का प्रकार होता है 80S तथा 70S राइबोसोम। नेक्स्ट प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन एवं हेमिसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है इथियोलॉजी। मछलियों और उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन इथियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिस्टोलॉजी संबंधित होता है किससे होता है? तो ये ऊतकों से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो दोस्तों पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए पूरा पौधा जिम्मेदार होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों से अधिक होती है। दोस्तों आपके ऑप्शन दिए होंगे पूरा पौधा, पत्ती, जड़, तना। तो दोस्तों आपको पूरा पौधा लगाना है। अगर पूरा पौधा ऑप्शन में ना दिया हो तो आपको पत्ती लगाना है। दोस्तों नेक्स्ट है, इंडोल एसिटिक अम्ल होता है कौन होता है? तो ये ऑक्सिन होता है। दोस्तों पीतल बना होता है किससे मिलकर बना होता है? तो जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मेलाकाइट एक अयस्क होता है किसका होता है? तो ये कॉपर का होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो दोस्तों CO2 तथा जल ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को
क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं सीरोलॉजी। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन्स क्या होता है? तो दोस्तों इसे एथिलीन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कृत्रिम रूप से फलों को पकाने वाला हार्मोन्स कैल्शियम कार्बोनाइड CaCO2 CaC2 या एसिटिलीन होती हैं। आर्गेट प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से दोस्तों। नेक्स्ट है प्रश्न आई वाश में इस्तेमाल होने वाला एसिड होता है? तो दोस्तों ये बोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। साबूदाना दोस्तों होता है, ये प्राप्त होता है, ये साइकस से प्राप्त होता है। केसर प्राप्त होता है कॉक्स के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। नेक्स्ट है दोस्तों लौंग क्या होता है? तो दोस्तों ये सूखे फूल होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये खाया जाता है पुष्पक्रम खाया जाता है। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो दोस्तों बीजों से कॉफ़ी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है तारपीन का तेल प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये चीड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा किस जानवर का हृदय 3 कक्षी होता है? तो दोस्तों मेढक का हृदय 3 कक्षी होता है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन ए होता है। नेक्स्ट है प्रश्न दोस्तों किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमेनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। टिक्का रोग किस में होता है? तो दोस्तों ये होता है मूंगफली में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिबल की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों ये पास्कल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ये टेस्ला होता है। नेक्स्ट है आर्द्रता मापी जाती है? तो दोस्तों आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। निकट दस दोष संबंधित होता है दूर की वस्तुओं का ना दिखना। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है? तो दोस्तों उनका शीशा होता है नतोदर शीशा। नेक्स्ट प्रश्न है रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? तो दोस्तों ये होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो दोस्तों बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। दोस्तों अगर पूछे है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो दोस्तों इसके लिए न्यूनतम दूरी होती है 17.2 मीटर। तो दोस्तों ये आपके सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं जो दोस्तों पूछे गए हैं कहीं ना कहीं विगत वर्ष परीक्षाओं में या पूछे जा सकते हैं। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था अप्सरा। नेक्स्ट प्रश्न है एसी को डीसी प्रत्यावर्ती धारा में दुष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर्स। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो दोस्तों रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है दोस्तों फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 212 अंश फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है? तो दोस्तों -40 अंश सेंटीग्रेड पे अंश सेल्सियस पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है। नेक्स्ट है बर्फ़ की गुप्त उष्मा होती है तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो दोस्तों वहाँ पे आपके ऑप्शन किलो कैलोरी आधे ऑप्शन दिए होंगे तो वहाँ आपको करना होगा
80 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, जब जल जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका घटता है। नेक्स्ट है, एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू सी रोंटगन ने की थी। एक्सरे की खोज डब्ल्यू सी रोंटगन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी पानी की खोज किसने की थी? यूरे ने की थी। दोस्तों भारी पानी का अगर उसका देखा जाए तो D2O इसका हो जाता है। नेक्स्ट है पोटान का नेक्स्ट है दोस्तों BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है टाम्बे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है पोटान का द्रव्यमान होता है। पोटान का द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केलामाइन का अयस्क क्या होता है? तो दोस्तों केलामाइन का अयस्क होता है जस्ता। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? तो दोस्तों ये लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। लॉफिंग गैस दोस्तों किसे कहते हैं? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों इसको याद करने के लिए क्या होता है, हम लोग खाने की चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से बाई करते हैं। तो दोस्तों आपको जहाँ पे सोडियम के बाद में कार्बोनेट के आगे बाई लगा हो तो दोस्तों ये खाने का सोडा हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो दोस्तों 6.5 से 8.5 ये इसका पीएच मान होना चाहिए। अल्फा किरणें होती हैं हीलियम के नाभिक। नेक्स्ट है दोस्तों, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? टेमेटोलॉजी घाव का अध्ययन कहलाता है। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मार्मिकोलॉजी दोस्तों इसका अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न, वह कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी होती है मेटाकार्पल। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो दोस्तों 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे प्लीहा कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों 55 से 60% इसकी मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। इंसुलिन दोस्तों एक क्या होती है? इंसुलिन एक हार्मोन्स होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष क्या होता है? तो बायां निलय इसका सबसे मजबूत होता है। दोस्तों इसका मजबूत कक्ष होता है। आंसू का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों इसकी औसत बात की जाए तो 6.5 से लेकर 7.6 तक होती है। अगर दोस्तों आपको ऑप्शन में 7.4 दिया होगा तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मलेरिया रोग से शरीर का अंग कौन सा प्रभावित होता है? तो मलेरिया से प्लीहा शरीर का अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग संबंधित होता है तो ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक अविषाणुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया लखनऊ में। नेक्स्ट है दोस्तों, केचुए का उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों केचुए का उत्सर्जी अंग होता है
नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया दोस्तों क्या होता है? केंचुए का उत्सर्जी अंग होता है। सेलुलोज का पाचन कौन करता है? तो दोस्तों सेलुलोज का पाचन सीकम के द्वारा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।